Embroiled in Delhi liquor policy case, he said that the CBI will soon arrest Manish Sisodia. Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi, has now been arrested. वो ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो चाहते हैं कि देश में इतने स्कूल बने कि जेल बनाने की नौबत आए। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन के अंदर 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई। इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। वहीं शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। इस नई शराब नीति में इन नियमों को तोड़ने के आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर। इस नई शराब नीति को तोड़ने के प्रमुख आरोप GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और वहीं दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। इन 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान दिल्ली सरकार में मंत्री व उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, जन निर्माण विभाग, शहरी विकास, स्थानीय निकाय, भूमि एवं भवन, रेवेन्यू विभाग है। वे दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के राजनेता है। CBI ने शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 8 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों ने बताया कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालम टोल भरे जवाब दिए। उनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल सरकार के द्वारा नवंबर 2021 में दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लागू की थी। प्रभारी आबकारी मंत्री सिसोदिया पर शराब नीति को तैयार करने और उसे लागू करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आबकारी विभाग के एक IAS अफसर ने CBI की पूछताछ में सिसोदिया का नाम लिया था। अफसर ने बताया कि सिसोदिया ने एक ऐसी शराब नीति बनाई थी जिसमें सरकार को मुनाफा नहीं हो, व्यापारियों को मोटा फायदा हो। इसी बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो अफसर ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया है। CBI ने सिसोदिया और अफसर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यही सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह बनी। पहले जानिए पूरा मामला क्या है। CBI ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियों और 9 कारोबारी शामिल थे। CBI ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया था। दरअसल 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें एक्साइज मंत्री सिसोदिया पर उप राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही नई आबकारी नीति बनाकर फर्जी तरीके से पैसा कमाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में लगभग 24% की छूट दी। वहीं इस छूट के कारण सरकारी खजाने को 144 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। जैसे ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो केजरीवाल का ट्वीट आता है, मनीष बेकसूर है। यह है दिल्ली के CM केजरीवाल का ट्वीट। पूछताछ के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने कहा, आज फिर CBI ऑफिस जा रहा हूँ, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने 2 बड़े बयान दिए। पहला बयान, डिप्टी CM ने कहा, बच्चों मेहनत से पढ़ाई करना। CBI दफ्तर पहुंचने से पहले सिसोदिया ने लोगों के नाम संदेश में कहा, जब मैं टीवी चैनल में था, अच्छी सैलरी थी, एंकर था, अच्छी जिंदगी चल रही थी, सब छोड़कर केजरीवाल जी के साथ आ गया, झुग्गी झोपड़ियों में काम करने लगा। आज जब ये मुझे जेल भेज रहे हैं तो मेरी पत्नी घर पर अकेली रहेगी, वो बहुत बीमार रहती है, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने आगे कहा, आपसे कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझे प्यार है। यह मत समझना कि शिक्षा मंत्री मनीष चाचा जेल गए हैं तो छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं होने वाली है। उतनी मेहनत करना जितनी मुझे उम्मीद है, मन लगाकर पढ़ना, अच्छे से पास होना। अगर पता चला कि हमारे बच्चों ने लापरवाही की है तो मुझे बुरा लगेगा। वहीं उनका दूसरा बयान, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए हैं तो ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल में जाना तो छोटी बात है, कुछ महीने जेल में रहना पड़े तो परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी है। CBI दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पर महात्मा गांधी का
आशीर्वाद लेने पहुंचे। अब मैं आपको 4 पॉइंटों के अंदर पूरे शराब घोटाले को समझाने वाला हूं। पहला, केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 को लागू की नई शराब नीति। मई 2020 के अंदर दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायतों को दूर करना, हर वार्ड के अंदर शराब की दुकानों का समान वितरण। सेकंड पॉइंट, जुलाई 2022 में एलजी ने शराब नीति मामले में घोटाले का मुद्दा उठाया। नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी सरकार ने केजरीवाल सरकार के ऊपर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। मामला ईडी और सीबीआई के पास कैसे पहुंचा। ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि शराब लॉबी की मिलीभगत और रिश्वत के साथ दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते हुए अनियमितता की गई। शराब लाइसेंस फीस माफ या कम की गई और शराब लाइसेंस लेने वालों को अनुचित लाभ दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया है, जिसमें से 6% हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोनीपल्ली जैसे बिचौलियों के माध्यम से सरकारी अफसरों को दिया गया। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया और उनसे पूछताछ की गई। केस के अन्य आरोपियों में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल है। चौथे पॉइंट, अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की सलाह दी, साथ ही सीएम बनाने का ऑफर भी दिया, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया गया। शराब किंग पोंटी चड्ढा का भी नाम। एजेंसी की एफआईआर में कहा गया है कि एक्साइज पॉलिसी में समीर मारवाहा की महादेव लिकर्स को L1 लाइसेंस दिया गया था। आरोप है कि शराब किंग पोंटी चड्ढा की फर्म्स के बोर्ड में शामिल मारवाहा आरोपी सरकारी अधिकारियों के नजदीकी संपर्क में था और उन्हें नियमित तौर पर रिश्वत दे रहा था। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि शराब घोटाले में उनके सबसे करीबी सरकार के गवाह बन चुके हैं। दिनेश अरोड़ा, जानिए ये कौन है दिनेश अरोड़ा। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ये लोग शराब लाइसेंसियों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी पुलिस अफसरों तक डाइवर्ट करने में शामिल थे। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा ने इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्र से 1 करोड़ रुपए लिए थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मुझे ऑपरेशन लोटस के तहत बुलाया। सिसोदिया ने दावा किया है कि सभी केस फर्जी है। सीबीआई ने मुझे मामले में पूछताछ के लिए नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया के तहत बुलाया था। मुझसे कहा गया कि अगर आप भाजपा में शामिल नहीं हुए तो ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे। डिप्टी सीएम, इस पर मैंने कहा कि केस तो बेबुनियाद है तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मुझे जवाब मिला कि सत्येंद्र जैन पर भी फर्जी केस है लेकिन वो 6 महीने से जेल में बंद है। मुझे कहा गया कि अगर आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपको कई फायदे हैं, आपको सीएम बना देंगे। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आया, मेरा लक्ष्य तो दिल्ली की शिक्षा के लिए अच्छा काम करना है। जब किसी रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बनता है तो मुझे अच्छा लगता है।